प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक कॉमन मिस्टेक बाय आईटी ग्रेजुएट। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुरेंद्र जी। इनका परिचय: सुरेंद्र जी एक सक्सेसफुल आईटी इंजीनियर हैं और एमएनसी कंपनी में एज ए टीएल पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। आज मैं सुरेंद्र जी से कॉमन मिस्टेक बाय आईटी ग्रेजुएट से जुड़े कुछ मुद्दों पे सवाल करने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम सुरेंद्र इन आवर हकीकत प्रोग्राम। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे उनका ग्रेजुएशन हो जाता है, ग्रेजुएशन होने के बाद जब वो जॉब सर्च के लिए जाते हैं तो वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। जो मेरा अनुभव है उसके अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब सर्च करते हैं एंड 10% ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 90% ग्रेजुएट हैं वो जब जॉब सर्च के लिए करने के लिए मार्केट में जाते हैं उस टाइम वो क्या गलतियां करते हैं। तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? तो एक फ्रेशर, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं ग्रेजुएट होके, तो उसके बाद एक्चुअली उनको जो रियल आईटी वर्ल्ड जो होता है उसमें जो भी प्रोफेशनल चीजें होती है उनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप रहता है, जो भी पास आउट होके बाहर निकलते हैं, तो फर्स्ट उनको अपना सीवी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एट सीवी प्रिपेयर करते टाइम उसमें सीवी में भी बहुत सारी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है। तो पहले जब भी हम सीवी बनाने के लिए जाते हैं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका सीवी ही होता है जो कि जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो आपका पहले सीवी ही देखते हैं, और उसके हिसाब से अगर आपका सीवी ठीक है तो तभी आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है वो सीवी में ही होती है, क्योंकि हमें एक अच्छा प्रॉपर फॉर्मेट विथ ऑल डिटेल्स होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीवी मतलब बनाया तो हो गया। तो सीवी में जो ऑथेंटिक डेटा है वो डेटा भी हमें अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल कुछ उसमें सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि सीवी, सो एज यू नो, देयर आर लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड ओपनिंग्स अवेलेबल होती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे सीवीज आते हैं। तो पहला जो कट ऑफ करते हैं लिस्ट में से, रिज्यूम में से और सीवी में से, तो पहले आपका सीवी देखा जाएगा, उसमें आपने क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या डाले हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन किया है, या आपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट ही से मतलब कंपनी से इंटर्नशिप करके करवाया रहेगा, या आप एजुकेशन के बाद जैसे ही पास आउट होने के बाद आपने कुछ फ्यू मंथ का इंटर्नशिप किया रहेगा। तो वो सारी चीजें सीवी में मेंशन करना जरूरी है, या वो मतलब करना जरूरी है, जिससे जो नॉर्मल जो फ्रेशर्स है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इंस्टेड ऑफ जो मतलब कुछ भी नहीं किया रहता है, जो कि डायरेक्टली पास होके डायरेक्टली जॉब सर्च करने के लिए ट्राई करते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे होती है कि वो डायरेक्टली मतलब जॉब सर्च करने के लिए लगते हैं सीवी ऐसे ही मतलब नॉर्मल बना के, लेकिन सीवी में जो पॉइंट्स है मेंशन करना जरूरी है, सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, और ऑल्सो जो आप डेटा डाल रहे हो सीवी में वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। उसमें मतलब पूरा प्रॉपर डेटा होना चाहिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने किया होगा लास्ट ईयर में, या कोई अदर प्रोजेक्ट किया होगा, तो उसका डिटेल्स डालना जरूरी है। अगर वो ये सारी इतनी सारी एडिशनल चीजें अगर होती है सीवी में, तो आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होने का चांस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर सीवीज, वी कैन से। तो ये सुरेंद्र जी, आपने अभी काफी अच्छा पॉइंट बताया
एक तो आपने पॉइंट कवर किया कि जैसे ही कोई फ्रेशर अगर जॉब सर्च के लिए जाते हैं तो उनके लिए जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी सीवी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि सीवी ही उनका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और सेकंड राइट। पॉइंट आपने बताया कि जो भी फ्रेशर अगर जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो उनके पास अगर सर्टिफिकेशन है तो वो काफ़ी मायने राइट। रखता है। तो कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर लो, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड हो सर्टिफिकेशन कर लो, कुछ फ्री के सर्टिफिकेशन भी रहते हैं गूगल के, वो कर लो। तो अगर सर्टिफिकेशन है तो आपकी सीवी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज जाएगी। तो ये आपने 2 पॉइंट्स बता दिए। और कोई तीसरा पॉइंट्स जो फ्रेशर को ध्यान देना चाहिए? सो पॉइंट नंबर 3 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो जैसे कि हमको पता है कि आप जो स्टूडेंट्स को दैट मे बी द इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एनी आईटी स्टूडेंट्स, तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो सिखाई जाती है। दैट मे बी सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। सो कुछ थोड़ा बेसिक आइडिया मतलब सब स्टूडेंट को होता ही है। तो आप जैसे ही मतलब आपका ग्रेजुएशन या आईटी जो एजुकेशन है वो पूरा होता है, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी फोकस करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट वगैरह आपको गो थ्रू करके वो अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्योंकि वो क्योंकि इंटरव्यू जब भी होता है वो एमएनसी का हो या मिड लेवल कंपनीज का हो, तो यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आपका बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल टेस्ट होता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आना जरूरी है। एडवांस लेवल का नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक उप्स ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा, सी शार्प, उनके कंसेप्ट आपको आना कंपलसरी रहता है। मतलब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है उसका। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे ही आपको टाइम में मिले तो आपको प्रिपरेशन शुरू करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो या ये कुछ सुरेंद्र प्रोग्रामिंग जी, तो लैंग्वेजेस के आप रिलेटेड किया। यस सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि थर्ड पॉइंट ये आपने बताया कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वो सीख लो। राइट। और सपोज हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या हमें उस पर कुछ प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए? हाँ, तो जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हो, फॉर एग्जांपल आप सी शार्प सीख रहे हो, तो आप एक बेसिक प्रोजेक्ट, मतलब जो बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट रहते हैं वो आप बना सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जैसे आप खुद से ट्राई करके कुछ बना रहे हो, एक छोटा भी प्रोजेक्ट, आप एक दो पेजेस का भी प्रोजेक्ट आप बना लेते हो, तो मतलब आप जब भी इंटरव्यू और सीवी में भी आप वो चीज मेंशन कर सकते हो कि आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट और आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट। और आपको अगर वो पब्लिश, आप अगर वो वेबसाइट पब्लिश करते हैं जो आपका टेस्टिंग वेबसाइट है, सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म रहते हैं वहाँ पे आप थोड़े दिन के लिए रन अपना वेबसाइट वगैरह रन करवा सकते हैं टेस्टिंग के लिए, एज अ टेस्टिंग पर्पज। सो आप वो एक एडिशनल आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपने ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, और वो आप सीवी में भी डाल सकते हो। तो तो इसकी वजह से आपको प्रेफरेंस भी मिल सकता है कि हाँ, आपने एक एटलीस्ट आपने ट्राई किया, आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया, तो ये आपको इसका है प्लस पॉइंट मिलेगा एज कंपेयर टू अदर ओके, सीवीज वी कैन से। यस सुरेंद्र जी। और मेरा अगला सवाल है, कुछ आप इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे क्या? अगर कोई फ्रेशर है और वो अगर फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज होगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके। हाँ, तो इंटर्नशिप बहुत सारी कंपनियां में इंटर्नशिप रहता है, या कुछ कॉलेजेस भी है और लास्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके लिए भी वो परमिशन देते हैं। पर्टिकुलर कंपनीज के साथ भी उनका टाई अप रहता है इंटर्नशिप के लिए, लास्ट ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इंटर्नशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अगर जब जब भी आप बुक में से चीजें सीखते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, तो वो एक अलग उसका एक लिमिटेशन रहता है। लेकिन जब भी आप रियल कंपनी में जाके चीजें सीखते हो तो वहां पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। प्लस आपको जब भी आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक
कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब आपको जो फेजेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्या बेसिक चीजें आपको पता पड़ जाती है उससे, और वो आपको बेनिफिट देगा। और प्लस आप जिस दैट में भी आप 3 मंथ करते हो या 6 मंथ करते हो इंटर्नशिप, सो आप उसके हिसाब से आप आपके सीवी में भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने पर्टिकुलर कंपनी में इंटर्नशिप किया था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप ये सीवी में आप ये मेंशन रहता है। तो इससे जो बाकी के सीवीज रहते हैं जिसमें सिर्फ अदर डिटेल रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता है, कोई इंटर्नशिप नहीं रहता है, तो आपको उस सीवी को प्रेफरेंस दिया जाता है शॉर्टलिस्ट के करते टाइम। सो ये भी एक एडवांटेज है इंटर्नशिप का। या बराबर। तो सुरेंद्र जी, आपने काफी अच्छी तरह से बताया कि अगर इंटर्नशिप करते हो तो उसमें आपकी सीवी की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो Right. ये एडवाइस होगा एक आईटी ग्रेजुएट के लिए या फिर फ्रेशर्स के लिए, अगर पॉसिबल हो तो आप फाइनल ईयर में ही, फाइनल ईयर के लास्ट में इंटर्नशिप कर लो, या फिर आपके कॉलेज खत्म होने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो। मेरा अगला सवाल है आपसे, कुछ आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनका टारगेट होता है कि उनको उनको एमएनसी कंपनी में ही जॉब लगना चाहिए और वो एमएनसी कंपनी में ही जॉब सर्च करते हैं। तो ये केस में कभी कभी उनकी हाफ ईयर या 1 ईयर निकल जाते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करोगे आप? ओके, सो हाँ ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि सो एज वी नो, सो जो एमएनसीज कंपनी होती है उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट होता है वैकेंसीज का और ओपनिंग का। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि सारे ग्रेजुएट्स जो फ्रेशर्स पास आउट हुए उन सबको एमएनसी में जॉब मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, तो आप जब भी आपका कॉलेज है, कॉलेज के लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन होता है, तो वहां पे अगर होता है तो कुछ इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पास आउट होते हैं तो आप जैसे हमने बोला सीवी प्रिपरेशन का, तो ऐसे सीवी प्रिपेयर करके आप एमएनसी में ट्राई कर सकते हो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। बट अगर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, आप सीवी आपने बहुत सारी कंपनीज को एप्लीकेशन दिया है, लेकिन आपको इंटरव्यू के कॉल नहीं आ रहे हैं कंपनी से और एमएनसी से, तो मुझे लगता है कि हमें उसके साथ हमें बाकी के जो मिड लेवल के कंपनीज है वहां पे भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि हम सिर्फ एमएनसी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। और अगर 1 साल 2 साल आप ट्राई करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आपको कॉल भी नहीं आता है, तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो इसके और आपका 2 साल भी चला जाएगा जो आपके आगे डेवलपमेंट के लिए, मतलब वो खराब हो जाएगा 2 साल भी। तो एटलीस्ट आप अगर नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कंपनी या मिड कंपनी से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसमें आपका भी एडवांटेज है, क्योंकि ठीक मतलब अगर एक स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन कैंपस में ही हो जाता है एमएनसी में, ठीक है, और आप भी 1 साल के आप उसी टाइम आप एक स्मॉल या मिड स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट करते हो, लेकिन एक जो बंदा है वो एमएनसी का उसको सिलेक्शन मतलब उसका सिलेक्शन हो गया है पहले से। और आप अगर स्मॉल कंपनी से भी स्टार्ट करते हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस लेके, तो 3 साल 4 साल के बाद आप फिर से एमएनसी में स्विच कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अगर आपको मतलब एमएनसी से ही स्टार्ट करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और अगर हम पैकेज का भी अगर कंपैरिजन करते हैं कि जो पास आउट होके एमएनसी में जाते हैं और जो स्मॉल स्टार्टअप से चालू करते हैं और बाद में 3 साल 4 साल के बाद अगर वो स्विच करते हैं, तो दोनों के पैकेज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि जो स्टार्टअप का मतलब जो अदर देन एमएनसी ज्वाइन करके जो स्विच करते हैं, उनका पैकेज में भी हाई हो सकता है एमएनसी से, क्योंकि एमएनसी का रूल कैसा होता है कि उनका इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होता है। मतलब उसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी रहता है, 5% 10% उतना ही इंक्रीमेंट होता है एमएनसी में। लेकिन नॉर्मल कंपनी में मतलब चांसेस होता है ज्यादा इंक्रीमेंट का वगैरह। तो
पैकेज के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप पहले डायरेक्टली एमएनसी में जाते हो या स्टार्टअप से जाते हो। तो ये चीज है, तो मैं यही मतलब सजेस्ट करूंगा कि अगर होता है तो कुछ इशू नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन सिर्फ मुझे एमएनसी में ही जाना है, एमएनसी से ही स्टार्ट करना है, ऐसे माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो इसमें हमारा एक तो ईयर लॉस हो जाएगा, 1 ईयर 2 ईयर वो भी लॉस हो जाएगा, और हमें कुछ एक्सपीरियंस भी मतलब नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप, अगर नहीं हो रहा है एमएनसी में, तो आप एटलीस्ट स्टार्टअप करो, मतलब जॉब स्टार्टअप करो, कोई भी इंटर्नशिप करके या मिड लेवल कंपनी से। तो उसके बाद जैसे आपको नॉलेज आ जाएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह नॉलेज आ जाएगा, तो 2-3 साल के बाद आप फिर से स्विच कर सकते हो। या सुरेंद्र जी, आपने काफी अच्छा बताया कि हमें अब एमएनसी के लिए ट्राई करें, काफी अच्छी बात है। अगर एमएनसी में अगर ट्राई कर रहे हो, काफी टाइम जा रहा है, तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने एडवाइस किया, अब मिड साइज या फिर स्मॉल साइज की कंपनियां, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो, और कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद वापस अब एमएनसी में स्विच कर सकते हो। तो जस्ट जो सुरेंद्र जी ने काफी अच्छी एडवाइस दिया एक आईटी ग्रेजुएट के लिए, फ्रेशर के लिए, तो जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ। तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि आपका जो आपका सीवी है, जो आपका रिज्यूम है, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सेकंड पॉइंट सुरेंद्र जी ने बताया कि अगर आपको पॉसिबल है तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आपको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट हो उसका बेसिक नॉलेज, एटलीस्ट आपके पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर कोई सोशल और कोई भी जो लर्निंग वेबसाइट्स है वहाँ के थ्रू आप जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है वो आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर जावा की बात करता हूँ, तो उसके बाद वो लैंग्वेज के बेस पे आप ट्राई करो कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो जिससे आपको काफी हेल्पफुल होगा और वो चीजों को और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। और सुरेंद्र जी ने एक पॉइंट और बताया, फिर पॉइंट, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप इंटर्नशिप कर लीजिए, कहीं से इंटर्नशिप कर सकते हो, एंड जिससे इंटर्नशिप से आपको ये बेनिफिट होगा कि कंपनी का एक्चुअल कल्चर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सब चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है वो यहाँ पे सीख सकते हो। एंड 6 एंड लास्ट पॉइंट सुरेंद्र जी ने बताया कि आप एमएनसी में ट्राई करो, अगर वहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनियों में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम के अंत में, और मैं सुरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू। या